खेती, उपज और किसान, पंजाब की यही है पहचान। पंजाब की इकोनॉमी का आधार किसान है। पंजाब के किसान की उगाई फसल न सिर्फ यहाँ के लोगों का पेट भरती है, बल्कि देश के कई हिस्सों के लोगों के भी काम आती है। पंजाब में अकेले गेहूं का ही रकबा लगभग 88 लाख एकड़ है। गेहूं, धान, गन्ना और अन्य फसलें उगाकर किसान पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। लेकिन पंजाब के इन्हीं किसानों ने पिछले एक साल में कई तरह की मुश्किलों का सामना किया है। 2020 में किसानों ने वो झेला जो अब तक कभी नहीं हुआ था। मौसम की मार, कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से किसान बुरी तरह प्रभावित हुए। जो कोरोना दौर था बहुत ही भयानक और माड़ा दौर था। कोरोना लॉकडाउन की वजह से पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है हमें। बाहर जाने में भी जो ये लोग हरा चारा वगैरह लेकर जाते थे उनको भी दिक्कत आती थी। लेकिन उसके बाद जब फसल का टाइम आया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने, पंजाब सरकार ने हमें हर एक किसान के हिसाब से पास बना के दिए हैं कि मंडियों में जाओ आप। उसका टाइम होता था कि इस टाइम आपने जाना है, इस दिन आपने जाना है। लॉकडाउन में प्रॉब्लम तो आई सी थोड़ा, क्योंकि घर से बाहर नहीं जा सकते थे। जितनी फसल तब आई, एक चैलेंजिंग मोमेंट था। बड़े ऐसे सर्कमस्टांसेस सामने थे। कोविड के कारण ये भी ध्यान रखना था अभी किसानों का, हमारे आड़तियों का, हमारे स्टाफ का। पंजाब में कर्फ्यू 23 मार्च 2020 को लगाया गया था। कोरोना के दौरान अलग अलग इलाकों में किसानों की मुश्किलें अलग अलग थीं। ये दौर हर तरह की फसल उगाने वाले किसानों के लिए कठिन था। जहां रबी की फसल को काटने की तैयारी थी, वहीं किसान खरीफ की फसल को बोने की तैयारी शुरू करने वाले थे। बैसाखी से पहले किसानों की फसल मंडी ले जाने के लिए तैयार थी। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान अनाज की खरीद कैसे की जाए। ऐसे में फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने फूड प्रोक्योरमेंट के लिए एक प्लान तैयार किया। आपदा के इस दौर में भी पंजाब सरकार ने किसानों द्वारा उपजाए गए अन्न के हर दाने की खरीद करने के लक्ष्य पर काम किया। कल्ला मैं तुहानू वादा कीता सी कि दाना दाना असीं चक्कांगे मंडी चों। पंजाब की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। ये एग्रेरियन इकोनॉमी वाला सूबा है जहाँ पे ना सिर्फ जो स्टेट की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो डिपेंडेंट है रूरल हमारे जो ये क्रॉप साइकिल है उसके ऊपर, साथ साथ में जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है उसने सारे हिंदुस्तान का पेट भरा है। अलग अलग जगह पे काम नहीं आता, उनके कंज्यूम होता है। यहाँ जो हमारे धान उगता है या गेहूँ उगता है वो सेंट्रल पूल में जितना शेयर पंजाब देता है कोई भी स्टेट उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता। कोविड की चुनौतियों के बावजूद पंजाब सरकार ने 2020 के रबी सीजन की फसल के लिए अनाज की सुरक्षित और आसान खरीद सुनिश्चित की। फूड प्रोक्योरमेंट के दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किसानों को पासेस जारी किए गए, ताकि जब किसान अनाज बेचने के लिए आएं तो मंडियों में अव्यवस्था न फैले। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया गया कि खाद्यान्न खरीद केंद्रों पर साफ सफाई, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। सरकार ने तो मतलब जब जिनस आई, कणक की गेहूं की फसल आई, वो पास बनाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब सौखा हो गया। मास्क मुस्क ਦਾ प्रबंध सी, सैनिटाइजर सी, सब कुछ मतलब मुहैया कराया गया। मास्क वगैरह दिया, सैनिटाइजर हमको एक को बुलाते थे पास दे के। खरीद का महकमा और साढ़े एग्रीकल्चर का महकमा जिन्होंने रल के किया है, किसी एक बंदे नूं किसी भी मंडी दे विच एक कोरोना नहीं होया। उन्होंने मतलब कि उन्होंने अपना ड्यूटी पूरी की, जिस तरीके नाल उत्ते पुलिस लाई, होम गार्ड्स लाए, NCC के बच्चे लगे, उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे दे तो दूर रहन। कोरोना के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी किसान को कोई मुश्किल नहीं आने दी। जब भी
अगर कोई दोनों प्रोक्योरमेंट हुई, स्टैगर्ड प्रोक्योरमेंट, पासेस इशू किए गए, वहाँ पे पूरे कोरोना की जो एडवाइजरी थी हेल्थ डिपार्टमेंट की वो पूरी फॉलो की गई। ਮੰਡੀਆਂ में बहुत ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ। ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਸਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਛੇਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੰਡੀਆਂ में बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। सारे इंतजाम करने के बाद पंजाब सरकार के फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने एक विशाल प्रोक्योरमेंट कैंपेन चलाया। खास बात यह रही कि गेहूं खरीद के पूरे अभियान के दौरान कोरोना वायरस का एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ। स्टैगर्ड वे में मंडियों की तादाद 1800 से बढ़ा के तकरीबन 4000 ले गए। उसमें भी कैसे फसल आए, पासेज इशू किए गए आड़तियों द्वारा, और ये इंश्योर किया गया भी हर मंडी में कहीं भी रश ना हो। जितनी प्रोक्योरमेंट एक समय में हो सके आसानी से वो इतनी की, और साइकिल इतना तेज़ चला जिससे किसान भी खुश हुआ, जिससे सारे हिंदुस्तानी नहीं इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रोक्योरमेंट साइकिल की प्रेज़ की गई भी। एक भी केस कहीं भी कोविड का सामने नहीं आया। टाइमली पेमेंट की गई, टाइमली लिफ्टिंग हुई, ना सीसीएल में कोई अड़चन आई। 2020-2021 के रबी सीजन में राज्य सरकार की एजेंसियों ने 1925 रुपए की एमएसपी पर गेहूं की खरीद की है। इतना ही नहीं, गेहूं खरीद के 48 घंटों के भीतर ही किसानों को गेहूं की कीमत का भुगतान भी कर दिया गया। पंजाब सरकार ने कुल 127.11 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जिसमें 10 लाख से ज्यादा किसानों को एमएसपी का फायदा दिया गया। तकरीबन 127 लाख के मीट्रिक टन के करीब फसल एक दाना उठाया गया। अकेले किसानों को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। उस लेवल पे उस समय जब बिल्कुल ही सारा कुछ बंद था, किसान ने इसका फ़ायदा लिया, आड़तियाँ ने फ़ायदा लिया, लेबर ने फ़ायदा लिया, ट्रांसपोर्टर ने फ़ायदा लिया, काटेज वालों ने फ़ायदा लिया। हर स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व था। गेहूं के बदले पूरा एमएसपी मिलने पर किसानों को काफ़ी राहत मिली है। पेमेंट इतनी टाइमली हुई, किसान खुश हो के घर को गया, आड़तिया अलग से खुश हुआ, ट्रांसपोर्टरों को अलग से पेमेंट। उस टाइम पे जब एकदम लॉकडाउन हो गया, सारे हिंदुस्तान में पैसा रुक गया, पंजाब में वो पैसे का साइकिल किसानों की मेहनत से और किसान के सरकार की मदद से, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से बाकायदा साइकिल चला, जिससे बहुत से स्टेक होल्डर्स को पैसा मिला, जो कोविड के टाइम पे पंजाब की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक वरदान साबित हुआ। सरकार का प्रबंध ऐसे था जी, जो आड़ती थे वो शिफ्ट करे हुए थे जी, बड़ी मंडी की छोटी मंडी बनाई हुई थी जी, इसलिए भी वो किसानों को पास देते थे, अकेले किसान को बुलाते थे। प्रबंध बड़ा अच्छा था सरकार का जी, कैप्टन सरकार का, इसलिए मंडी में जो फसल चकी जाती थी पूरा एमएसपी मिलता सीगा। पंजाब सरकार ने धान खरीद के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए। इस दौरान मंडियों की संख्या को अस्थायी तौर पर बढ़ाकर 4200 कर दिया गया, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत न आए। पिछले साल अप्रैल में हम उठा रहे थे, तब पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू में किसान को कैसे लाया जाए, फसल को कैसे उठाया जाए, ट्रांसपोर्ट करके कैसे उसका स्टोर किया जाए, ये सारे चैलेंज थे जो बिल्कुल ऐसे फुल प्रूफ सिस्टम के तहत काम हुआ। और आज तक लोग याद कर रहे हैं और रादर ये कह रहे हैं कि वही सिस्टम अगर कोरोना ख़त्म भी हो जाता है और दोबारा पासेस वैसे ही लागू किए जाएं, ताकि किसी भी किसान को पता हो किस दिन उसने जाना है और उसकी उसी दिन फसल प्रोक्योर हो जाएगी। पंजाब सरकार ने 1888 रुपए की एमएसपी पर राज्य में 203.96 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। ये पंजाब में अब तक की सबसे बड़ी धान खरीद है। धान किसानों ने सरकार के काम की दिल खोल कर तारीफ की है। 203 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योरमेंट अपने आप में ही एक, और प्रोक्योरमेंट भी बगैर किसी विघ्न के पूरी हो जाए, ये तारीफ के लायक ही है। तो 203 लाख हमने प्रोक्योरमेंट की, 203 लाख मीट्रिक टन के लिए बोरियों की इंतज़ाम करना, सीसीएल हमने एक्सटेंड करवाई, क्योंकि हमारी जो पहले एस्टीमेट थे भी 170-180 लाख मीट्रिक टन के करीब हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। एकदम से फसल ज़्यादा आ रही थी कोविड के कारण, जो लोग और फसलें बीजते थे उन्होंने भी धान बीज दिया, तो वो एकदम से वो
जो झाड़ था वो भी बढ़िया था, सीज़न अच्छा था। तो 203 लाख के करीब हमारी प्रोक्योरमेंट पहुंची। उसमें ना हमने कोई प्रोक्योरमेंट के लिए किसी बारदाने की कोई मुश्किल आने दी, ना हमने CCL कम होने दी। हर एक को एक एक दाने का हिसाब करके उनकी पेमेंट उनके खातों में पहुंचाई। आपदा के वक्त में गेहूं और धान का इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट कैंपेन चलाकर पंजाब सरकार ने पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया। जब हिंदुस्तान के पास खाने को था नहीं तो पंजाब ने ही आगे आकर सारे हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरा, एक ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। आज जब ये एजिटेशन का दौर चल रहा है तो देखना चाहिए हिस्टोरिकली वही किसान है जिसने पेट भी भरा है सारे हिंदुस्तान का, और उसी किसान के बेटों ने जाने दे दे के इस हिंदुस्तान की आज़ादी की रक्षा भी की है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 8 क्रॉप सीजन्स में पंजाब सरकार ने उपज के बदले किसानों को 2,17,275 करोड़ रुपयों का भुगतान किया है। ये रकम उस रकम से कहीं ज्यादा है जो कैप्टन सरकार से पहले के 4 सालों में किसानों को दी गई थी। कैप्टन सरकार की ओर से किया गया भुगतान 2013 से 2017 के बीच किए गए भुगतान से 7 अरब 42 करोड़ 40 लाख 90,668 रुपए ज्यादा है। जो एवरेज प्रोक्योरमेंट होती थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के एक तो MSP भी बढ़ी, दूसरी परसेंटेज ऑफ प्रोक्योरमेंट बढ़ा दी, जिससे रूरल इकोनॉमी में तकरीबन 225 लाख करोड़ के करीब रूरल इकोनॉमी में गया। किसानों को भी गया, आड़तियों को भी गया, ट्रांसपोर्टर्स को भी गया, सब अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स थे उनको गया। सारी MSP बगैर किसी रोक टोक के 48 घंटे में जब उसकी फसल प्रोक्योर होती है किसान के खाते में चला जाता है। अब तो पिछले हमारा पोर्टल बन गया, सीधी RTGS जाती है उनके खाते में, चेक भी नहीं बनाना पड़ता। पंजाब सरकार किसानों को राहत पहुंचाने में इसलिए कामयाब रही क्योंकि उसका लक्ष्य पवित्र और पहले से तय था। पंजाब सरकार ने अन्न के हर दाने की खरीद करने का लक्ष्य बनाकर काम किया था, इसीलिए वो इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट कर पाई। इससे भी बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार ने सिर्फ अनाज इकट्ठा करने का काम नहीं किया, बल्कि उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में भी एक कीर्तिमान बनाया है। कोविड के दौरान पंजाब सरकार ने बड़े पैमाने पर देश के अन्य राज्यों में अनाज की कमी को पूरा किया। एक दिन में अनाज से भरी 50-50 ट्रेनों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। कोविड के टाइम पे जितना पंजाब की तरफ से सारे हिंदुस्तान को राशन भेजा गया, तकरीबन हम रोज़ 50 स्पेशल मतलब 50 रेलगाड़ियाँ भर भर के चावल और गेहूं की भेजते रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई भी इस मौके पे जब टोटल लॉकडाउन हो गया तो कोई भी भूखा न रह सके। आपदा से निपटने में पंजाब की भूमिका का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस दौरान देश की कुल जरूरत का लगभग 40% अनाज पंजाब से ही सप्लाई किया गया। इस काम को पूरा करने के लिए हर रोज 10,000 से 12,000 मजदूरों की मेहनत लगती थी। हर रोज 14,000 से 15,000 ट्रक अनाज को गोदामों से ट्रेन तक पहुंचाते थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को उनकी जरूरत का अनाज रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जारी रखा गया। हालांकि इस दौरान हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया था, इसलिए ही फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कोविड का संक्रमण फैलने के मामले सामने नहीं आए। पिछले साल बिल्कुल नया प्रोक्योरमेंट, चैलेंजिंग प्रोक्योरमेंट था। ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें ये देखा जाना चाहिए था भी इंसानी कोई नुकसान भी ना हो और जो इंसान मेहनत करके फसल ला रहा है उसकी फसल का भी कोई नुकसान ना हो, ये सारा मद्देनज़र रखना था। अब हम अपने किए पे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एक्सपीरियंस भी गेन कर चुके हैं और नई नई चीज़ें भी ईजाद कर चुके हैं, और इस प्रोक्योरमेंट सीज़न में हम बड़ा मकूल इंतज़ाम करके रखेंगे ताकि किसी को कोई मुश्किल पेश ना आए। लॉकडाउन के दौरान गरीबों और प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन वितरण में पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। इस दौरान पंजाब सरकार की भूमिका देश के बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल के तौर पर सामने आई। 2017 में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हमें ही बोल के गए भी आप फूड सिक्योरिटी की
फ़िक्र ना करिए, अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी की फ़िक्र करिए। ये अपने हमारे एफएम साहब को वो बोल के गए, उसी फूड सिक्योरिटी के कारण, उसी भंडार के कारण कोविड के दौरान अगर सारे हिंदुस्तान में ये फूड ग्रेन पहुंच सका तो उसमें पंजाब का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। तकरीबन 50-50 गाड़ियाँ हैसल फ्री मूवमेंट हमने यहाँ से की। पंजाब में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन पीरियड में गरीबों और प्रवासी मजदूरों को राशन के 15 लाख पैकेट मुफ्त बांटे गए। हर पैकेट में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी और 2 किलो दाल शामिल थी। इस मिशन के लिए पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री के स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 78.2 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा लुधियाना जिला प्रशासन के आग्रह पर राशन के 2 लाख पैकेट मजदूरों और जरूरतमंदों को बांटने के लिए अलग से दिए गए। कोरोना काल में जब से पंजाब में लॉकडाउन कर्फ्यू लगा था, तब से पंजाब सरकार ने किसी भी व्यक्ति को राज्य में भूखा नहीं सोने दिया। अगर हम लुधियाना ज़िले की बात करें तो जहां पंजाब सरकार की तरफ से लगभग 10 लाख राशन किट जिसमें आटा, दाल और चीनी थी लोगों को मुहैया कराई। इसका ज़्यादा भाग यहाँ के रहने वाले प्रवासी मजदूरों को दिया गया। और यही कारण एक है कि जो मजदूर स्टेट छोड़कर अपना बिहार या कहीं और चले गए थे वो भी वापस आ गए और आकर अपनी फैक्ट्रियों में काम करने लगे। हमारे मान की बात है कि पंजाब में कोई भी व्यक्ति भूख से किसी का नुकसान नहीं हुआ। पंजाब सरकार ने अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2020 के बीच 8 महीनों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत NFSA के हर लाभार्थी को हर महीने 5 किलो गेहूं उपलब्ध करवाया। इसी दौरान नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हर लाभार्थी परिवार को हर महीने 1 किलो दाल भी उपलब्ध करवाई गई। इस अभियान के तहत कुल मिलाकर 5,35,782.70 मीट्रिक टन गेहूं और 27,516.11 मीट्रिक टन दाल बांटी गई। आपदा के दौर में पंजाब सरकार ने उन लोगों का भी ध्यान रखा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA के दायरे में नहीं आते। ऐसे हर व्यक्ति को 2 महीने तक 5 किलो गेहूं दिया गया और हर परिवार को 1 किलो दाल उपलब्ध करवाई गई। सब कुछ मिलता था, यहाँ पे कोई कमी नहीं था, खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं था। जो हमारे साथ में आए थे 2-4 बंदे वो गांव चले गए, उसको लगा जो कुछ परेशानी यहाँ पे हो जाएगा इसके वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे खाना पीना दवा जो भी हुआ वो सब सरदार लोग जी सभी दिए। सरकार ने लॉकडाउन च जिहड़ा गरीब जनता सीगी उसकी पूरी हेल्प की है। किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया। हर गरीब को घर घर राशन पहुँचाया गया, हर घर में सब्जी पहुँचाई गई है, हर घर घर पहुँचाया राशन। किसी को मेरे ख्याल में लॉकडाउन में भूखा मरने की नौबत नहीं आई है। पंजाब सरकार ने बहुत एक्सीलेंट काम किया जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पंजाब सरकार ने काफ़ी हेल्प की है, उन्हें भूखा नहीं रहा। हमें लॉकडाउन में हमें राशन मिलता रहा उनसे। पंजाब सरकार ने तो हमारी बहुत हेल्प की है। लॉकडाउन पर भी हमें राशन हमारे घर तक पहुंचाती रही है। हमें इसे बहुत भरोसा है इसमें। पंजाब सरकार चाहती है कि राज्य में कोई भी इंसान कभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज न रहे। इसी प्रण को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार राज्य के 1,41 लाख लोगों के लिए स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च कर चुकी है। स्कीम में 37 लाख चिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ये स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि PDS सिस्टम को पारदर्शी बनाया जा सके। स्मार्ट राशन कार्ड मिलने के बाद लाभार्थी को अनाज हासिल करने के लिए किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। हमने अब स्मार्ट कार्ड जो हमारी मैनिफेस्टो में भी वायदा था उसको स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। राशन कार्ड स्कीम के तहत 9,48,801 नए लाभार्थियों के एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इससे लगभग 2,37,200 परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। ये स्कीम उन परिवारों को कवर करेगी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के दायरे से बाहर हैं।
पंजाब सरकार इस स्कीम पर एक साल में 120 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2013 के एनएफएसए में हमें एक कैप मिली हुई, अपर कैप, हम उससे ज़्यादा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। तो कुछ बेनिफिशरी ऐसे थे जो वाजिब बेनिफिशरी थे, उनको मिल नहीं पा रहा था, तो स्टेट ने उसके लिए अपने एक्सचेकर से 120 करोड़ और दिए और अब उनको भी फ़ायदा इस स्कीम का मिल रहा है। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार फेयर प्राइस शॉप्स यानी उचित दर की दुकानों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है। राशन बांटने की प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने के लिए ग्रामीण इलाकों में 6,232 और शहरी इलाकों में 987 पदों पर भर्ती का काम जारी है। हमारे पास वैकेंसीज थी 7,000 के करीब, हमने वो भी एडवर्टाइज़ की और उसकी प्रक्रिया चल रही है। तकरीबन आधे से ज़्यादा डिपो अलॉट हो चुके हैं। पंजाब सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए खास तौर पर संवेदनशील है। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राशन की इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई है। इसमें दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी अपनी पसंद की राशन दुकानों से अपने हक का राशन ले सकते हैं। पंजाब में 15 लोग ऐसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा उठा भी चुके हैं। अगर एक डिपो वाला आपको राशन ठीक नहीं देता तो आप वो कार्ड लेके दूसरे डिपो से ले सकते हो। पंजाब सरकार की कोशिशों से पीडीएस सिस्टम में आए बदलाव ने लोगों का जीवन आसान बना दिया है। ये बदलाव अब इस बात को भी साबित कर रहा है कि पंजाब के किसान का बहाया पसीना न सिर्फ उसके राज्य के लिए बल्कि देश के बाकी हिस्सों के लिए भी काम आ रहा है।